ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है मैना देवी ने। जिले भर में इस बार मानसून की सक्रियता बनी हुई है। इससे बारिश का सिलसिला जारी है। रिमझिम बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। वहीं अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। नरमा, कपास और धान की फसलों में रंगत नजर आ रही है। हालांकि लगातार बारिश से कई जगह जल भराव की समस्या हो गई है। प्रशासन की ओर से पानी निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉ खुशहाल यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर जल भराव की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को मानसून के दौरान सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों टिब्बी क्षेत्र के घग्गर नदी तट पर स्थित जीरो हेड का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तटबंधों की स्थिति, जल प्रवाह की संभावना और आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल भराव और कटाव की स्थिति पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले भर में व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है। हरियाली तीज के पावन अवसर पर वन विभाग की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। ये समारोह कोहला में लवकुश वाटिका में आयोजित किया गया। इस दौरान लाखों पौधे लगाए गए। इनमें जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड और आमजन की सक्रिय भागीदारी रही। डीएफओ सुरेश कुमार ने बताया कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत जिले में करीब 19 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इनमें वन विभाग की ओर से लगभग 6.5 लाख और अन्य विभागों की ओर से करीब 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। वहीं आम लोगों को भी पौधरोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हाल ही में हनुमानगढ़ जिले के प्रवास पर रहे। उन्होंने राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश समिति के 2 दिन के महाअधिवेशन के समापन समारोह में शिरकत की। गोगामेड़ी के गौरक्ष धाम में हुए इस कार्यक्रम में श्री बागड़े ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य को आकार देना शिक्षकों के हाथ में होता है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में श्री दिलावर ने कहा कि मूर्तिकार मिट्टी से राम और रावण दोनों बना सकता है। इसी तरह छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व को आकार देना शिक्षकों के हाथ में होता है। टीबी उन्मूलन की दिशा में हनुमानगढ़ जिले ने सराहनीय उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 50,000 नॉट जांच पूरी करने वाला हनुमानगढ़ राज्य का पहला जिला बन गया है। टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य की ओर इसे अहम कदम माना जा रहा है। जिला क्षय रोग अधिकारी ने बताया कि जिले में संभावित टीबी मरीजों की पहचान कर उनका तुरंत उपचार किया जा रहा है। जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर पिछले दिनों विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला रखी गई। इसी कड़ी में विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। विभिन्न विद्यालयों के 80 विद्यार्थियों के दल को भटनेर दुर्ग, कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय और हड़प्पा कालीन उत्खनन स्थल का भ्रमण करवाया गया। गौरतलब है कि कालीबंगा का उत्खनन स्थल देश के प्राचीनतम हल से जोते गए खेतों के प्रमाण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय सेना के जाबाज जवानों को नमन किया गया। इस मौके पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुए। जिले में पिछले महीने वंदे गंगाजल जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम हुए। इस दौरान जिले भर में 15,000 से ज्यादा गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें करीब 7.25 लाख लोगों की सीधी भागीदारी रही। पखवाड़े के तहत जल संरचनाओं की मरम्मत, श्रमदान, जल पूजन, जागरूकता रैलियां और पौधरोपण की गतिविधियां हुई। राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से कलश यात्रा निकालकर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इसके साथ ही हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त